हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में जो प्रोफेशन को ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जिन बंदों का इकामा प्रोफेशन के लिए अभी तक मैंडेटरी नहीं हुआ है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में रजिस्ट्रेशन करने का, मेंबरशिप लेने का, अगर वो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में, मेंबरशिप लेते हैं, तो क्या इससे कोई दिक्कत है? ये एक बंदे का सवाल था। और मेंबरशिप लेने के साथ साथ मान लीजिए उनका जो क्वालिफ़िकेशन है वो अगर रिजेक्ट हो जाता है, वो एक्सेप्ट नहीं होता है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में, तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगा उनका इकामा रिन्यूअल में? ये सवाल था एक बंदे का। और दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है जानना आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप ये समझ जाओ कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में मेंबरशिप लेना सिर्फ उनके लिए ज़रूरी है जिनका इकामा रिन्यू नहीं हो रहा है, जिनका इकामा नहीं बन रहा है, जिनको जवजात ये रिडायरेक्ट कर रहे हैं कि आप सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में मेंबरशिप लीजिए तभी आपका इकामा रिन्यू होगा, नहीं तो नहीं होगा। उनको सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में मेंबरशिप लेना मैंडेटरी है। अब जिन लोगों का उन्होंने मैंडेटरी अभी नहीं रखा है, लिस्ट में रखा है बट मैंडेटरी नहीं किया है, जैसे जो जनरल कैटेगरी के प्रोफेशन है, कहरबाई आम या फिर प्लम्बर, कारपेंटर का अभी तक उन्होंने मैंडेटरी में नहीं रखा है, जवजात अभी भी उनका इकामा जो है रिन्यू कर रही है विदाउट आपका सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के। तो अगर ये बंदे ले लेते हैं मेंबरशिप सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में पहले ही एडवांस में कि आगे में तो हमको लेना ही है, तो कुछ लोग ये सोच के पहले ही अप्लाई कर रहे हैं सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में, और अप्लाई करने के बाद अगर आपका वो रिजेक्ट हो जाता है तो क्या होगा? अगर आपका रिजेक्ट हो भी जाता है दोस्तों, तो तब तक के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक वो मैंडेटरी नहीं होता है। आप भूल जाओ जब तक आपका वो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जिस दिन आपका प्रोफेशन के लिए मैंडेटरी हो जाएगा सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स, उस समय आपको सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का सारा कुछ क्लियर करना, ठीक करना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपका सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में मेंबरशिप एक्टिव है, वैलिड है, तभी आपका इकामा रिन्यू होगा, अदरवाइज आपका इकामा भी रिन्यू नहीं होगा न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग। जो भी प्रोफेशंस को सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है, जिनको मेंबरशिप लेने की ज़रूरत है, उनका वैलिड मेंबरशिप रहना मैंडेटरी है। अगर नहीं रहता है तो फिर आपका इकामा भी रिन्यू नहीं होगा, ये आप याद रखिए। जिन लोगों का मैंडेटरी नहीं है अभी तक, ऐसे लोग अगर मेंबरशिप के लिए अप्लाई भी किए, अनफॉर्चुनेटली अगर उनका मेंबरशिप नहीं मिला, रिजेक्ट हो गया, तो फिर उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है तब तक जब तक वो मैंडेटरी नहीं होता है। आप अपना इकामा को रिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा सवाल एक ये था कुछ लोगों का कि उनका सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में मेंबरशिप था और मेंबरशिप के बाद उन्होंने इकामा का जो पोजीशन है वो चेंज कर लिया। ऐसे कंडीशन में उनका जो मेंबरशिप है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में, उसका क्या होगा? तो दोस्तों, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया है, आपने अगर वो वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि जो आपका मेंबरशिप एक बार बन जाती है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में, वो आपका लाइफ टाइम के लिए रहता है। सिर्फ आपको अपना आईडी पासवर्ड याद रखना होता है। आप अपना आईडी पासवर्ड याद रखिएगा, आप कभी भी ओपन कर सकते हैं, आपका प्रोफाइल को देख सकते हैं। जब आपका प्रोफेशन चेंज हो जाता है, आपका मैंडेटरी नहीं रह जाता है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स, तो फिर आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये आपका ग्रेस पीरियड में रहता है, एक्सपायर होकर वैसे ही रहता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका इकामा आराम से रिन्यू हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी चेंज कर लिया है अपना प्रोफेशन। ऐसे प्रोफेशंस में जिसमें आपको सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं होती है। और कुछ लोग मुझे बार बार पूछते हैं कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का जिसमें रिक्वायरमेंट ना हो ऐसा कोई आप प्रोफेशन बताइए। तो दोस्तों, अगर आप उनके वेबसाइट में देखेंगे ना, तो वो सिर्फ आपको लेबर और क्लीनर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बताते हैं, क्योंकि आने वाले दिन में सारे जो भी प्रोफेशन से लगभग सबको मैंडेटरी हो जाएगा। आप लिस्ट में देख सकते हैं सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का, वहाँ पे सारा लिस्ट दिया हुआ है। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।